को जाए, क्या रोमांचित कर देने वाली पंक्ति। एक बार तालियां चाहता हूं आप सबसे। सच बात है, हमारे मित्र जानते हैं, टाटंबरी जी बैठे हैं। मैं लखनऊ में एक होटल पर चाय पी रहा था। मैंने उससे 10-12 साल का वहां नौकर था। आप कल्पना करिए, छोटे छोटे बच्चे ढाबे पे नौकर। हमने कहा बेटा एक चाय पिलाना। उसने चाय दिया, हमारे हाथ में चाय आई। पता नहीं उसकी गलती से मेरी गलती से गिलास जमीन पर गिरा, गिलास टूट गया। मेरे सामने उस मालिक ने उस बच्चे को 2 थप्पड़ मारे। वो बच्चा रोने लगा। हमका बेटा यहाँ हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा अंकल जी हमारा नाम प्रहलाद है। उसी ढाबे पे बैठ करके मैंने लंबी कविता लिखी थी। 4 पंक्तियां उसके अंश आपके बीच में पढ़ता हूं कि नौनिहाल भूखे पेट सोते हैं यहाँ, नौनिहाल भूखे पेट सोते हैं यहाँ, ध्रुव प्रहलाद प्लेट धोते हैं यहाँ, गली गली कूड़ा बीनता है बचपन, चीथड़ों से अपना ढके हुए है तन, बंद हो गई है आज किलकारियां, फूल जैसी देह पर जिम्मेदारियां, बोलो 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 खतावार कौन है, उसकी दशा का जिम्मेदार कौन है, खुशियों का कौन है लुटेरा हो गया, कैसे कह दी कि है सवेरा हो गया। तो निश्चित ही मैं प्रणम में पंक्तियां पढ़ी आपने। आदरणीय विद्रोही जी, आप तो ओज के तेवर के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में और राष्ट्रीय राम काव्य धारा के एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं। आदरणीय डॉक्टर शिव अंबर ने ऐसे ही रचनाकारों के लिए लिखा था कि इससे ऊंचा, इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं। बहराइच में मैंने बहुत कवि सम्मेलन किए हैं, तालियां थोड़ा कम है। जब कवि को लगे कि मेरी बात आप तक जा रही है, एक बार हमें तालियां अपना बजा के एक बार बता दें प्लीज। ये थोड़ा अधूरी तो है, लेकिन जो आप कहाँ हैं बीच में, आंखों का उधार है इसीलिए उठ पा रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने लिख दिया जिनका कोई मतलब नहीं। हम तो उनकी जुल्फों के साए में रहेंगे, आदमियों की जुआ हो। हम तेरी गंध से तुझे पहचान जाएंगे, हमने कहा आदमियों की कुत्ता। ऐसे ऐसे गाने फिल्म वालों ने लिखे जिनका कोई अर्थ ही नहीं हो, खूब ताली बजा बजा के लोग गा रहे हैं। एक फिल्म आई थी, नाम भूल रहा हूँ, चलते चलते रुक जाता हूँ, क्या यही प्यार है? हम का बेटा ये प्यार नहीं है। चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर पड़ते हो, ये प्यार नहीं है, कमजोरी का लक्षण है। जोरदार तालियां बजाइए अच्छी कविता में, मुझे मालूम हो कि अच्छी कविता हो। तो देखिए, कवि सम्मेलन तभी जमेगा जब मंच के लोग और श्रोता लोग दोनों लोग जुटे हैं। जैसे एक ड्राइवर कंडक्टर ने पूछा कि साहब क्या बात है, तो कंडक्टर ने कहा, देखो हमने कहा कोई अंतर नहीं है। उसने कहा ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर है? हमने कहा कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन कंडक्टर हो सकता है टिकट काटने के बाद थोड़ा सो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ड्राइवर को झपकी लग गई ना तो पता नहीं उस बस का क्या होगा। तो यहाँ कंडक्टर और ड्राइवर दोनों न सोए, आपकी तालियां आती रहेंगी तो हमें लगेगा कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। हालांकि ताली किसी कविता का मापदंड नहीं है। बहराइच में कविता पढ़ रहा हूं, बहराइच तो कविता का गुरुद्वारा माना जाता है। हम कविता करते क्यों हैं? कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं, हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं। ये हमारी कविता का उद्देश्य है, ये हमारी कविता का प्रयोजन है, काव्य के हेतु हैं। आचार्य मम्मट ने तमाम प्रयोजन और हेतु अपने संस्कृत साहित्य में गिनाए हैं। समय कम है, कवियों को मुझे बुलाना है। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ जिन्होंने वीणा वादनी की वंदना की थी, आदरणीय बहन रश्मि प्रभाकर जी हमारे बीच में बैठी हैं। उनके गीत, उनके मुक्तक हमारे मंच पर गुंजायमान हो। आप स्नेही तालियों से उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। कार्यपाठ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माँ शारदे को नमन करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, श्री राम का वंदन करती हूँ और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्री राम कथा के मंच पर हूँ, इसलिए एक बात जो मैं कहना चाहूँगी, सभी लोग राम की उपासना करते हैं, राम को अपना आराध्य बनाते हैं, मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं, लेकिन राम जैसा बनना कोई नहीं चाहता। राम, इसी विषय को लेकर एक क्षण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ। युवा पीढ़ी को संबोधित करता हुआ मुक्ता है, छंद है मेरा।
कि दे सके सुकून जो उमस भरी जिंदगी से, दे सके सुकून जो उमस भरी जिंदगी से, ऐसी ही हसीन कोई शाम बन जाइए, ऐसी ही हसीन कोई शाम बन जाइए। और प्रेम यदि करना है कर दो समर्पण, प्रेम यदि करना है कर दो समर्पण, राधा वाले श्याम घन श्याम बन जाइए, राधा वाले श्याम घन श्याम बन जाइए। और छोड़ दो बुरी नजर देखना किसी की बेटी, क्या बात, छोड़ दो बुरी नजर देखना किसी की बेटी, मन से पवित्र तीर्थ धाम बन जाइए। और चाहते हो सीता जैसी मिले अर्धांगिनी तो, चाहते हो सीता जैसी मिले अर्धांगिनी तो, पहले खुद सीता वाले राम बन जाइए, पहले खुद सीता वाले राम बन जाइए, पहले खुद सीता वाले राम बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से सराहते रहिए। अभी छोटे भाई जयदीप ने श्रृंगार की शुरुआत की है, तो कुछ पंक्तियां श्रृंगार पे मैं पढ़ना चाहूंगी जी। कि काश ऐसा कमाल हो जाए, काश ऐसा कमाल हो जाए, तू मेरा हम ख्याल हो जाए, तू मेरा हम ख्याल हो जाए, तू मेरी चाहतों में हो शामिल, तू मेरी चाहतों में हो शामिल, इश्क फिर बेमिसाल हो जाए, इश्क फिर बेमिसाल हो जाए। और अगली 4 पंक्तियां कि दिल दुखाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, आके जाने की बात करते हो, आके जाने की बात करते हो, दर्द देते हो बेशुमार और फिर दर्द देते हो बेशुमार और फिर मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो। अच्छा। और 4 पंक्तियां, जब हम कुछ भी करते हैं समाज में तो क्या क्या नाम लोग हमारे रख देते हैं, उस पर 4 पंक्तियां हैं कि प्रेम गाया तो मैं सिर्फ फिरी बन गई, मंच का ध्यान चाहती हूँ, कि प्रेम गाया तो मैं सिर्फ फिरी बन गई, और जग हंसाया तो मैं मस्खरी बन गई, अच्छा। जग हंसाया तो मैं मस्खरी बन गई, और सच को सच जब कहा ये हुआ दोस्तों, सच को सच जब कहा ये हुआ दोस्तों, और सबकी आँखों की मैं किरकिरी बन गई, सबकी आँखों की मैं किरकिरी बन गई। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मान दे रहे हैं, बस सम्मान दे रहे हैं आप लोग। बस एक गजल ताजा तरीन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। जैसा अभी महोदय ने कहा था, वैलेंटाइन डे कल आने वाला है, तो प्रेम दिवस की पूर्व संध्या पर आजकल का प्यार कैसा हो गया है, प्यार का मजाक बनाकर रख दिया है लोगों ने, किस तरह का प्यार आजकल के युवा करते हैं, उस पर मेरी ये गजल है, ताजा प्रस्तुत करती हूँ। आज फिर सिक्का उछाला जाएगा, आज फिर सिक्का उछाला जाएगा, आज फिर सिक्का उछाला जाएगा, जाने कैसे दिल संभाला जाएगा, क्या कहने, जाने कैसे दिल संभाला जाएगा। और शेर देखिए कि दूसरे को अब जगह दी जाएगी, कैसा प्यार हो गया है आज ये कल कोई और, कि दूसरे को अब जगह दी जाएगी, दूसरे को अब जगह दी जाएगी, पहले को दिल से निकाला जाएगा।
रश्मि जी, से वाह, वाह। निकाला जाएगा। और अगला शेर कि सिर्फ जिस्मों के मिलन के वास्ते, सिर्फ जिस्मों के मिलन के वास्ते, सिर्फ जिस्मों के मिलन के वास्ते और कुछ देखा न भाला जाएगा, और कुछ देखा न भाला जाएगा। और अगला शेर कि आने को महबूब के आगोश में, क्या बात, आने को महबूब के आगोश में, आने को महबूब के आगोश में फिर जरूरी काम टाला जाएगा, फिर जरूरी काम टाला जाएगा। ये सच्चाई है, ये हकीकत है आज के प्यार की। और अगली पंक्तियां अच्छा है रश्मि जी, वाह, बधाइयाँ। कि साथ जीने मरने का दिल में भरम, साथ जीने मरने का दिल में भरम, साथ जीने मरने का दिल में भरम दो दिलों में फिर से पाला जाएगा, दो दिलों में फिर से पाला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी पंक्तियां हकीकत को छू रही हैं तो आप सब मेरा साथ दीजिएगा, समर्थन कीजिएगा कि जब वफाएं बेवफा हो जाएंगी, जब प्यार हो जाता है और कुछ टाइम हो जाता है, जब एक दूसरे से मन भर जाता है तो क्या स्थिति हो जाती है कि जब वफाएं बेवफा हो जाएंगी, जब वफाएं बेवफा हो जाएंगी फिर से कोई दिल खंगाला जाएगा, फिर से कोई दिल खंगाला जाएगा। अच्छा। और अंतिम शेर, मत्ते का शेर कि अब वफा के नाम पर रश्मि यहाँ, अब वफा के नाम पर रश्मि यहाँ, अब वफा के नाम पर रश्मि यहाँ फिर किसी का दिल उछाला जाएगा, फिर किसी का दिल उछाला जाएगा। जाने कैसे दिल संभाला जाएगा, आज फिर सिक्का उछाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। कैसा लगा रश्मि जी का काव्य पाठ? एक बार ताली